दोस्तों नमस्कार, जय भीम। आज हम मौजूद हैं सुठारी गांव में, जिस सुठारी गांव को पहले कभी इस तरीके से नहीं जाना जाता था, जिस तरीके से आज सुठारी गांव को फ्रंट पर लिया गया है और सुठारी गांव को एक पहचान मिली है, वो भी डॉक्टर अंबेडकर पार्क के रूप में। दोस्तों, हमारे जो सीनियर साथी हैं मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को लड़ते हुए काफी लंबे समय से जूझ रहे थे, जिस पर एक कामयाबी अब मिली है और पहली बार एक टीम का गठन हुआ है और उस टीम ने ये तय किया है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर पार्क में अब की बार पहली बार बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। तो उस पूरी टीम से मैं ये सूचना अवगत करूंगा, सूचना प्राप्त करूंगा कि उन्होंने कैसे कैसे टीम का गठन किया है और वो क्या क्या इस जयंती पर मनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से बात करूंगा। अध्यक्ष जी, आप अपना नाम बताएं। लक्ष्मी चंद जी को इस पार्क का अब के जो जयंती मनाई जाएगी उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष जी, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले ये सभी लोग हैं जो मेरे साथी हैं, खड़े हैं जो ये सभी लोग टीम में हैं। तो आपकी जो प्लानिंग है, अंबेडकर जयंती मनाने की, तो ये जो ख्याल आपके अंदर आया, क्यों आया? देखो जी, हमारा मुरादनगर क्षेत्र है, सभी वहीं मनाते थे पहले, अब बहुत दूर पड़ता है ज्यादातर, तो इधर के क्षेत्र के सभी साथी हमारे यहाँ मनाना सोच रहे थे, अब तो यहीं मनाएंगे। जैसे कि मैंने सुना है, बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं, जो हमारे घर परिवार होते हैं, कि परिवार की जो गठजोड़ है, जो संगठन है, जो यूनिटी है, उसमें बड़ी पावर होती है। जब हमारा घर परिवार का सदस्य अलग अलग बिखर जाएगा तो उसकी ताकत तो कुछ होती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बिखरेगा कुछ भी। तो कैसे आप कैसे यूनिटी में लाएंगे इन लोगों को? कितने लोग आपके साथ हैं? बहुत साथ है हमारे, सब कम से कम 20-25 गांव ये इधर हैं, तो ये यहीं सब साथ हैं सब पार्क तो क्या योजना है आपकी, बताइए। योजना ये है, हम यहाँ अपने पार्क में ही बाबा साहब का जन्मदिन जो अच्छे से मनाए हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र जी, आपका क्या पद है इसमें? इसमें मैं महासचिव पद में घोषित हुआ हूँ। अच्छा, तो आपकी क्या कार्य मतलब योजना है? मैं महासचिव पद पे हूँ। मैं जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष साहब के नीचे होकर के काम करूंगा। सब जो भी ये 20-25 गांव के हम मनाएंगे उसमें पूर्ण रूप से सभी का सहयोग करूंगा। तो क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है कि आने वाली 14 अप्रैल हमारी इस प्रकार मनाई जाए कि जो क्षेत्रवासियों को ऐसा लगे कि हाँ, बड़े धूमधाम से और भव्य प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे मैंने अध्यक्ष जी से सवाल किया कि परिवार में एक यूनिटी होती है, जब हम बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम आपके मुरादनगर में हो रहा है, तो यहाँ कार्यक्रम करने की क्या मतलब माइंड में आई? सर, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, हाँ, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा विवाद हो जाएगा। दरअसल एक विवादित मामला है। अच्छा, इसे मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, क्योंकि इसमें जो है एक कुछ ईर्ष्यालु मामला चल रहा है, जो हक्की यहाँ टूटना, हक्की वहाँ टूटना। अच्छा, चलिए, आपका क्या पद है सर? मेरा पद ये जो भाई साहब का पद है वही मेरा है। अच्छा, महासचिव है। महासचिव। तो महासचिव जी, आपने क्या योजना बनाई है और क्या क्या आपकी टीम की योजना है? मेरी टीम की योजनाएं तो ये है कि बस जितना भी यहाँ कोई कार्यक्रम हमारा चलेगा, अपनी एक झांकी सजा करके लाएं और यहाँ डीजे के साथ, ढोल नगारों के साथ में अपनी एक झांकी ला करके यहाँ फूल अर्पित करें बाबा साहब के चरणों में, और जितना हमसे सहयोग होएगा, खाना पीना या जो भी हमारा काम होएगा, उस काम को हम बखूबी निभाएंगे। मैं दरअसल ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपकी टीम है, जो आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कवर करना और उन लोगों को कंट्रोल करना, वहां से कैसे कैसे व्यवस्था आप लोग बना रहे, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। व्यवस्था तो जब आज हम लगेंगे साथ में और हमारे साथी भी लगेंगे तो सभी अपने आप व्यवस्था तो बनती चली जाएगी। जैसे हम जुटेंगे अपने कार्य में तो अपने आप ही व्यवस्था हमारी आगे आगे बनती चली जाएगी। चलिए, हमारे बीच में आप आओ, हमारे बीच में इनको कोषाध्यक्ष, इधर आ जाओ, इधर
कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो कोषाध्यक्ष जी आपके मन में क्या क्या प्लानिंग आ रही है और क्या क्या करने जा रहे हैं? मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि यहाँ बनाने का क्या महत्वपूर्ण हाँ, है। यहाँ पे जो हमारी बहन बेटियां हैं, जैसे जो मुरादनगर है, यहाँ 15 किलोमीटर दूर है, हाँ। हमारी बहन बेटियां वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, जी, और वो जो उनके मन में अरमान होते हैं, उनके अरमान में दबे के दबे रह जाते हैं। अच्छा जी, जो हमारा क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग मुरादनगर नहीं जाएंगे, तो जैसे भी हमारा के 4 या 5 बजे प्रोग्राम का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे लोग मुरादनगर भी जाएंगे। मुरादनगर का प्रोग्राम जो है वो काफी बड़ा प्रोग्राम है, वो रात तक चलता है। ये देहात का प्रोग्राम है, ये 5 बजे 4 बजे यहाँ एंड कर दिया जाएगा, फिर मुरादनगर के लिए चले जाएंगे। तो क्षेत्र वालों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं? क्षेत्र वालों को मैसेज ये दे रहे हैं कि साहब बस अब सब हमारे जो बहन बेटियां हैं, सब 14 अप्रैल पे यहाँ पे आए, और जो हमारे बच्चे हैं, कुछ हम भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम इसे 2-3 साल से जानने लगे हैं। और जो हमारा पार्क है, जो हमारे ठेकेदार जी हैं, ये तो हमसे काफी बड़े हमारे बुजुर्ग लोग खड़े हैं, इन्होंने इस पे मतलब जमीन तो हमारे दौर काफी दिन से थी, पर हमारे दौर पैसे नहीं था। जब हमारे दौर पैसा हुआ, हम जागरूक हुए, अब हम जैसे जवान हुए हैं, तो हमने इस पे काम करना चालू करा। हमारे गाँव ने सबने हमारा साथ दिया, हमने बाबा तस्वीर को यहाँ प्रस्तुत किया। तो जो लोग हमारी वीडियो देखेंगे, जो आपके कार्यक्रम की सूचना मिलेगी, उन लोगों को कैसे तैयारी करके यहाँ पर आना चाहिए? हमारे यहाँ पे कार्यक्रम एक अच्छे तरीके से कार्यक्रम होगा। टेंट की व्यवस्था अच्छी है, और जो गर्मी का माहौल है, कूलर एसी की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, जल पान की सब चीज की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, और जो लोग झांकी लेके आएंगे उनके लिए भी सब कुछ चीज की व्यवस्था क्या क्या खास है झांकी वालों के लिए? वो तो अभी हमारी टीम ने ना अभी क्लियर नहीं कराया, कि वो कहा कि हम उसी टाइम पे बताएंगे। अपनी टीम को तो पहले क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो लोग तैयारी करके आएंगे। अभी मैसेज है बस। जी आप बताओ। नहीं जी, हमारी कोई बताना नहीं, हम तो यहाँ इधर सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ बोलो। हम तो यहाँ न्यू मना रहे हैं हाँ। कि वहाँ भीड़ घनी हो जाए मुरादनगर। अच्छा, स्थान नहीं मिल पाता? नहीं, स्थान नहीं मिल पाता, या सम्मान नहीं मिल पाता? ना सम्मान तो मिले, स्थान नहीं मिल पाता। अच्छा, स्थान नहीं मिल पूरे ही रह जा, जो जाने वाले पूरे रुक जा। तो हम इस वजह से यहाँ मनाना चाह रहे हैं। वहाँ इतनी भीड़ हो जा के वहाँ पैर धरने को रोड पे भी जगह नहीं रहती। तो नू मना रहे, और ना हमारे तो एक ही संगठन है, एक ही बात है। गुड, ये बात बहुत अच्छी बात की। सचिन भाई हमारे बीच में। सचिन भाई, क्या प्लानिंग है और क्या पद है? सभी को मेरा जय भीम, और बहुजन नायक श्री मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूं। और आज सुठारी गांव में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति का गठन हुआ है, जिसमें हमारे लक्ष्मी चंद जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। सर्व समाज की सम्मति से सभी गांव के लोगों ने एकत्रित होकर, और सब बस खुशी की लहर है सब में, सब खुश होकर जन्मोत्सव समिति बना। आपको कौन सी जिम्मेदारी दी गई? मुझे उपाध्यक्ष की एक जिम्मेदारी दी गई है, उसे जो है मैं पूरा टाइम देके, और जो भी मेरे से होगा। क्या प्लानिंग बनाई है आपने? प्लानिंग तो ऐसी ही है, अपने जो देहात के लोग हैं यहाँ, सब जो लोग पार्क पे एकत्रित होते हैं, सबके इच्छा है कि पार्क पे यहाँ भी जन्मोत्सव समिति का एक बाबा साहब का जन्मदिन बने, उसी के लेके तैयारी है। क्या बाबा साहब की जयंती में आप जैसे मुरादनगर शामिल होते थे, क्या वहाँ दिक्कत हुई, या कोई मतलब इस पार्क को बढ़ाने की योजना है? भाई साहब, ये तो जो है आपके जो सवाल है, इसमें तो खैर मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहता कि भाई आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। दिक्कत तो वहाँ हुई है ना हुई है, ये आपको इस बारे में नहीं चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पार्क बना तो 14 अप्रैल तो यहाँ भी बननी चाहिए, वहाँ भी बनती है तो यहाँ भी बननी चाहिए। और लोग इतने खुश हैं कि भाई हमारे यहाँ भी बनेगी। 80% लोग महिला हैं, बच्चे हैं, हमारी बुजुर्ग महिला नहीं जा पाती है, उन्हें खुशी है कि आज हमारे यहाँ देहात में सुठारी गाँव में एक भव्य प्रोग्राम हो रहा। कहने का मतलब कारवां किसी ना किसी रूप में बढ़ना चाहिए। हमें इस बार से कोई आपत्ति नहीं है कि कोई वहाँ मन रही है या हमें कोई आलोचना। एक ही बात है आपके मायने से। हाँ सही है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब एकत्रित वहीं हो, ऐसा भी कोई वो थोड़ी है। यहाँ भी हो जाएंगे, यहाँ भी प्रोग्राम बन रहा है तो एक ही बात, वहाँ भी बाबा साहब का 14 अप्रैल जन्मोत्सव बन रहा है, यहाँ भी वो जन्मोत्सव ही बन। चलिए, हमारे बीच में एक पत्रकार महोदय देवेंद्र गौतम जी मौजूद है। देवेंद्र जी, इस पूरे सिस्टम को जो हमारा सिस्टम है, जिसको हम मिशन कहते हैं, मिशन मूवमेंट्स है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों एक अलग नजरिया। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग समाज में एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद में, अच्छी डिग्री प्राप्त करने के बाद में समाज की आवाज उठा रहे हैं, और मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आपके माध्यम से आज साहब काशीराम की जयंती है, उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आज से
30 दिन के बाद में यहाँ जयंती मनाई जाएगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, विश्व रत्न की। मैं इस गांव के अंदर लगभग 15 साल पहले आया था और एक आदमी वहां खड़े हैं, वो बुजुर्ग, इनके घर पे मैंने बैठ के चाय पी थी जब गांव-गांव में मैंने कैडर कैंप लगाए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब मंत्री थे, पहली बार श्रम मंत्री बने थे, तो हमारे समाज का एक व्यक्ति बाबा साहब के उधर से डीएम बना था, कलेक्टर बोलते हैं जिसे। तो बाबा साहब ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद में वो आया, उसने सोचा कि भाई नेता जो है वो लेते हैं, थैली वगैरह लेते हैं, चंदा वगैरह, तो चंदा लेने के लिए बोले। तो वो बाबा साहब पढ़ रहे थे और वो आदमी खड़ा था डीएम। तो काफी देर हो गई, तो बाबा साहब ने देखा, फिर अखबार पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद में उन्होंने कहा, हाँ जी मंत्री जी, आपने मुझे याद करा था। कह लगे, हाँ कहाँ से आए? उनको बम्बई से आए हैं। अच्छा, उनका तुम समाज के पहले डीएम बने हो? उनका जी हाँ। उनका मेरा आपसे एक कहना है कि आप जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन आप अपनी गाड़ी में बैठकर लाल बत्ती की में, और जहाँ पे आप पैदा हुए उन बस्तियों में घूमना है। गांव-गांव जाकर बस्तियों में घूमना, गरीब बस्तियों घूमना है जहाँ पैदा हुए। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो आपको देखकर अपने बच्चे की तुलना करेंगी कि जब ये कल तक हमारे यहाँ खेलता था, कूदता था, वो था, आज ये पढ़ लिख गया, उससे कहीं ना कहीं सीख मिलेगी। सीख मिलेगी। तो ये देखो आज सरकारी गाड़ियों में घूम रहा है, इसके पीछे आगे पीछे फोर्स है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये कि जिस तरीके से दिवाली घर घर मनाई जाती है, कोई नहीं बुलाता। होली भी सब मना रहे हैं, दिवाली भी सब मना रहे हैं, राम सभी मना रहे हैं ये लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती घर घर में मननी है और ये हमारा संकल्प है। कहीं का कोई रजिस्टर ही नहीं है एक जगह की। पूरे देश के अंदर लोग पार्लियामेंट में भी आते हैं फूल चढ़ाने के लिए, नागपुर में भी जाते हैं लोग चढ़ाने के लिए, दीक्षा भूमि भी जाते हैं। तो बाबा साहब का कारवा कौन सा कम हो गया? जो लोग जो है अभी 4 मार्च को जो है होली मनाया, उससे पहले दीपावली मनाया, तो आज ये डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे? नहीं, मनानी चाहिए, बिल्कुल मनानी चाहिए। देखो ऐसा ना, जो सदियों से गंद दिमाग में भरी हुई है वो इतनी जल्दी तो साफ होगी नहीं। कैंसर का इलाज रसगुल्ले की चाशनी से नहीं होता। कैंसर का इलाज तो जब फोड़ना पड़ेगा ना, उसमें दर्द भी होएगा, मवाद भी निकलेगी, फिर उसमें डॉक्टर जो है चीरा भी लगाएगा, जख्म भी होंगे, फिर दवाई भरेगा उसमें, जब आराम होएगा। तो इस समाज के जो दिमाग में कैंसर जो है ना वो ऐसी फूटेगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा जयंती मनेंगी, यहाँ हजारों बच्चे आएंगे पढ़े लिख के, वो देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा। यहाँ बोलने वाले बताएंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या करा, बाबा साहब ने काशीराम ने क्या करा, किस तरीके से। क्योंकि वो कहते हैं मेरे समाज के युवा, इस जो कारवा हुआ मैं जो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, ये अगर आगे ना जा सके तो ये पीछे नहीं जाना चाहिए। और 18 मार्च का जो मैसेज है वो सब लोगों के घर घर जाना चाहिए। तो इसमें कहीं कोई फूट नहीं है, जिसे जहां जाना है वो जाएगा ही जाएगा। हमारे लिए इसलिए खुशी है क्योंकि अगर आज हम ये जो बंजर जमीन है इसके अंदर हमें गेहूं बोना है, तो गेहूं बोने से पहले से जुताई करनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा, इसे गाय भैंस से रखवाली भी करनी पड़ेगी, इसे खाना जावे, उसके बाद में जब ये फल देगा। क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहूंगी, अपने यहाँ अम्बेडकर पार्क पर जयंती पे सब धूमधाम से अपने यहाँ मनाएं, गाजे बाजे के साथ आए। सबसे ज्यादा युवा, लड़की और लड़के। बाबा साहब का मैं आपके चैनल के माध्यम से अंतिम संदेश बता रहा हूँ। 3 संदेश जो उन्होंने सभी को पता है, शिक्षित, संगठित, संघर्ष, लेकिन यूं पता नहीं कि कहे कहाँ थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, ऐ मेरे समाज के युवाओं, एक तो शिक्षा और बुद्धि में तुम्हें किसी से कम नहीं रहना, एक किसी भी ऐसा आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करना है और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। ये 3 सेंटेंस। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं, आप पे क्या जिम्मेदारी दी है? मेरे पास उप कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। हाँ जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके यहाँ पहली बार जो जयंती मनाने जा रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा जी। और ये बाबा साहब मेरे लिए यहाँ भी इतने ही, मुरादनगर भी इतने ही, लखनऊ भी इतने, दिल्ली भी इतने हैं। तो बाबा साहब केवल इतना फर्क है, बाबा साहब घर है, घर से घेर में लिटा दिए, घेर से खेत में पहुंचा दिए, है तो बाबा साहब। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कारवा चलता रहना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो। बुला रहा हूँ। देखो जी, हमारा मतलब ये है, जो देहात के लोग हैं इन्हें जागरूक होना चाहिए। पढ़ लिख के बाबा साहब के दिमागों पे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी क्या कहेंगे? आपके यहाँ पहली बार जयंती मनाई जा रही है? हाँ जी। कराया था मैं 15 साल पहले। आपको सबको जय भीम। जय भीम।
मैं ज्यादा लिखा पढ़ा तो होना, पर मैं सुन लूं लिखने पढ़ने वालों से। बताओ। जो आज ये जयंती बाबा साहब की अब मूर्ति पधारी हुई है, हमारा एक रिश्तेदार उन्होंने इनमें भाग ले रखा कि इनकी बनाई हुई पुस्तक भी, तो वे पढ़ के सुनाए करे मुझे, तो मैं बड़ा अचंबा मानने गया। यार हमारे पूर्वज बुजुर्ग हमारे इन बहनचोद दोनों हम पीटते डंडे से गाली ना दो। अच्छा, इन हराम कानून हम पीटते और हमें पढ़ने भी ना देवे। और पढ़ मैं छोटा सा स्कूल में गया और तो अपना कट्टा बोरी जो है बिछाने का साधन जिसे फरस कहते हैं, उसे हम ले जाया करे अपना और अलग बैठाया कर पढ़ा करे। तो बाबा साहब के साथ हुआ ऐसा? है जी, ऐसा ही उनके बाद में भी हुआ। अब 30-40 साल पहले तक हुआ ऐसा ही। हम अपने बाल को भी देखे और जो हमारे से बड़े वे जावे वे भी देखे। तो कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाह रहे हैं, इसलिए अब हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग हम कहना ये चाह रहे हैं अब हमारे यहाँ जो मुरादनगर है, मुरादनगर थोड़ा सा दूर पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनकी कटी कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, मान सम्मान भी हो गया। बहन बेटी बच्चे जो महिलाएं हैं वो कम जाती थी। हाँ कम जाती, तो यहाँ पूरी सुविधा, सड़क पर खड़े होने को भी जगह ना मिली, इतनी भीड़ रही। और तो फिर हमने 2-4 ना यार जामे हैं, दर्शन भी ना होते बाबा के, कम में तस्वीर है तो इससे तो यहाँ कर ले। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज और देख पा रहे हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भी अपनी जो है दास्तान बता रहे हैं कि बाबा साहब के साथ साथ में हमारा भी किस तरीके से शोषण हुआ है। तो आप लोगों से यही अपील है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने युवाओं के साथ में, युवतियों के साथ में इस सुटारी गांव के जो पार्क, अम्बेडकर पार्क में पधारें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।